आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाला है। बुधवार को 16वीं लोकसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्तमान कार्यकाल के लिए बधाई दी और कहा कि उनकी कामना है कि वो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन संसद में अपना भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। ऐसे मौके पर पीएम मोदी विपक्ष को निशाना बनाने से भी नहीं चूके। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसे। उन्होंने अपना भाषण स्पीकर सुमित्रा महाजन को धन्यवाद करते हुए शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बार लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनकर आई। लोकसभा की स्पीकर भी एक महिला ही हैं। 44 महिला सांसद पहली बार आई थी, ये भी अपने आप में, और पूरे कार्यकाल में देखा है महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमने रजिस्टर करनी चाहिए, उतनी ऊंची थी। सभी महिला सांसद अभिनंदन की अधिकारी हैं। जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा, भारत छठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे आज देश आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ है। लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने में संसद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नजर आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ की लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक अल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था, ये करने में मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की हमारी एक ताकत को बढ़ा है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत आज डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है। हर क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना हो रही है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। पीएम मोदी ने कहा, हम सुनते थे कि भूकंप आएगा, पर कोई भूकंप नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़ाए गए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा इतनी ऊंची है कि कोई हवाई जहाज उस ऊंचाई तक नहीं जा पाया। नेपाल में भूकंप की आपदा हो, मालदीव में पानी का संकट हो, श्रीलंका में चक्रवात हो, भारत ने मानवता के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे, नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में, उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो। नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहाँ सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को महत्व देती है। वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और $5000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को महत्व देती है। वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और $5000 अरब अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना और उसका नीति निर्धारण भी इस सदन से हुआ है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के लिए गौरव की बात है। आगे उन्होंने कहा, इस सदन में 1400 से ज्यादा कानून खत्म भी किए गए हैं। 5 साल में 203 बिल हमने पास किए। शत्रु
संपत्ति पर कानून, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण, ओबीसी कमीशन का निर्माण, अन्य काम इसी सदन ने किया है। फिलहाल बहुत काम करना अभी बाकी है और उसके लिए मुलायम जी ने आशीर्वाद दिया ही है। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करने के लिए मुलायम सिंह यादव का खास तौर पर आभार जताया। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव का विशेष रूप से आभारी हूं। उन्होंने अच्छे कामों के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। वरिष्ठ जनों का स्नेह जरूरी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।